गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने लास्ट वीडियोज में पढ़ा पैसिव वॉइस के बारे में, और पैसिव वॉइस का जो हमने रूल्स पढ़ा था वो था इंपेरेटिव सेंटेंस का। आज हम पैसिव वॉइस का जो रूल पढ़ने जा रहे हैं, जो 10th क्लास का सिलेबस है वहीं तक उसको सीमित रखते हैं। तो हम इसका एक ऑप्टेटिव पार्ट है वो और क्लियर कर लेते हैं, और फिर इसके पश्चात हम नेक्स्ट पॉइंट में प्रवेश करेंगे। तो वो है अपने पास में नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो आओ पहले क्लियर कर लेते हैं हम पैसिव वॉइस के बचे हुए इस पार्ट को, जिसे हम ऑप्टेटिव के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास में जो सेंटेंस आएंगे वो जैसे धमकी है, धमकी के साथ में जैसे विश है, ब्लेस है, इस प्रकार के सेंटेंस अपने पास में होंगे। और उन सेंटेंसों का यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाया जाएगा, आओ ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास में पॉइंट पेश कर रहा हूँ। इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस वो है विश सेंटेंस, विश्ड सेंटेंस। इसे हम कामनात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। यदि इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो अपने को इसमें एक फॉर्मूला यूज करना है, यू आर विश्ड, यू आर विश्ड। ये डेट है, इसमें कंजक्शन वर्ड का काम करता है, यू आर विश्ड, और ये डेट इसमें कंजक्शन वर्ड का काम कर रहा है। और अपने पास में प्लस जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को कंप्लीट इसमें ऐड करना होगा, अपना वाक्य पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। क्या कहा मैंने, जैसे कि सेंटेंस अपने पास में हो, उस सेंटेंस में अपने पास में जो पॉइंट दिया गया उसको पैसिव बनवा रहा हो। तो जैसे यू आर विश्ड, और उसके बाद में अपन उसमें डेट का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद में सेंटेंस के जो है उसको कंप्लीट जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल पहला दिया मैंने, जैसे हैव ए नाइस डे। पैसिव वॉइस बनाओ। मान लो कि ये सेंटेंस अपने पास में दिया गया हो, तो इसको हमें बदलना किस में है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में अपन बदलें तो इसको कैसे बदलेंगे, क्या लगाएं इसमें ऐसा जिससे कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में बदले जाए। तो अपने पास में ये सेंटेंस होगा उसको बदल सकेंगे अपन, यू आर विश्ड, यू आर विश्ड दैट हैव ए नाइस डे। कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस अपने पास में आ रहा है उसमें ये अपने पास में यू आर विश्ड दैट तक अपने पास में ये तो क्या होगा, फॉर्मूला, प्लस इसके पास में जो अपना जो सेंटेंस दिया गया था उस सेंटेंस को हम इसमें ऐड कर देते तो अपना पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बदल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस अपन इसी में देखते हैं। विश वाला सेंटेंस आपको समझाया हमने, विश वाले के साथ में नेक्स्ट आपको समझा रहा हूँ, वो है जैसे ब्लेस, ब्लेस्ड सेंटेंस। ब्लेस्ड सेंटेंस में यदि अपन बात करें तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा वो अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सेंटेंस में सूत्र देख लो, यू आर ब्लेस्ड दैट प्लस सेंटेंस। कहने का मतलब इसमें भी सेम वही रूल लगता है। तो ये अपने पास में केवल सेंटेंस को यहाँ पर प्रतीत कर दिया जाता है कि सेंटेंस आशीर्वाद वाला है, कामनात्मक है, धमकी वाला है, या कौन सा सेंटेंस उसको यहीं पर अपन क्लियर करे लेते हैं। सेंटेंस इसमें देखें, जैसे यूं में, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, यू में लिव लॉन्ग। अब जो सेंटेंस अपने पास में दिया, ये जो सेंटेंस अपने पास में है, इस सेंटेंस में अपने को दर्शाया जा रहा है लंबे जीवन की हम क्या कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसको कामनात्मक भी कह सकते हैं और ब्लेस्ड भी कह सकते हैं। तो जैसे इसका सेंटेंस का अपन आंसर देंगे तो यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड दैट। यहाँ तक तो अपने पास फॉर्मूला है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। फॉर्मूले के बाद में अपने पास में जोड़ना है, ऐड करना है सेंटेंस। सेंटेंस के अपने पास में दैट यू में लिव लॉन्ग, ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हुआ।
तो यदि इस प्रकार के सेंटेंस अपने पास में आते हैं तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमें छोटी छोटी जानकारी रखनी होगी। जो सेंटेंस में हमें आशीर्वाद दे रहा है, धमका रहा है या फिर कामना कर रहा है, इन चीज़ों का हमें जानकारी रखनी होती है। जैसे सेंटेंस में आपको धमकी वाला दे रहा हूँ तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं थ्री-एटेड सेंटेंस। इस सेंटेंस का भी यदि अपन पैसिव वॉइस बनाएं तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने पास फॉर्मूला लगेगा यू आर थ्री-एटेड दैट प्लस सेंटेंस। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस आ कौन सा रहा है, बाकी फॉर्मूला सेम का सेम लगेगा। बस थ्री-एटेड जहाँ आ रहा है वहाँ पर बेस्ट आ सकता है, बेस्ट की जगह विस्ट आ सकता है, लेकिन सेंटेंस में जो इसको भी समझना जरूरी है कि सेंटेंस अपने को कह क्या रहा है। जैसे सेंटेंस में इसमें एग्जाम्पल दिया गया आई विल किल यू। अब जो सेंटेंस दिया इस सेंटेंस को देखो, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है? धमकी। इस सेंटेंस में क्या दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। तो धमकी वाले सेंटेंस को अपन सेंटेंस को फिक्स करते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो यू आर थ्री-एटेड दैट, इसके पश्चात अपने पास सेंटेंस क्या है? आई विल किल यू, तो यहां पर आ जाएगा आई विल किल यू। ये सेंटेंस इसमें इस प्रकार से बन जाता है। अब ये तो थी अपने पास में कौन से सेंटेंस? ऑप्टेटिव। इससे पहले हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव। अब हम इस पैसिव वॉइस का लास्ट पार्टीशन पढ़ लेते हैं और वो है नो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला पैसिव वॉइस। तो इधर देखते हैं, नो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस। हम क्या पढ़ रहे हैं? नो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस। वो सब्जेक्ट जिसका कोई महत्व वाक्य में होता ही नहीं है, वो सब्जेक्ट जिसका वाक्य में कोई महत्व ही नहीं होता, इस प्रकार के सेंटेंस को हम किस नाम से जानते हैं? नो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के नाम से। तो फिर करते क्या है उनमें? तो ध्यान दें, इस प्रकार के सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब उन सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो उन सब्जेक्ट्स को हम लास्ट में नहीं ले जाते। कहाँ नहीं ले जाते? लास्ट में नहीं ले जाते। और उन सेंटेंस को यदि हम लास्ट में नहीं ले जाते हैं तो वो सेंटेंस कौन से हो जाते हैं? नो इम्पोर्टेंट। क्यों? तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो नो इम्पोर्टेंट में काम आता है? तो वो सब्जेक्ट्स आप देख लो, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स के बिना तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट इसमें देख रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ पर समझा रहा हूँ सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो देखें, हमारे पास में जैसे आ गया ईच के आगे जैसे आ गया पर्सन, ईच बॉडी, ईच वन। ध्यान देना, ईच के आगे जैसे ईच पर्सन, ईच बॉडी, ईच वन। इसी के आगे अपन देखें तो जैसे सम पर्सन, बॉडी और वन। कहने का मतलब सम बॉडी, सम वन, सम पर्सन। इसमें ये इसी प्रकार से एनी वन, एनीबडी, एनी पर्सन। इसी प्रकार से एवरीवन, एवरीबडी, एवरी पर्सन। पीपुल, क्राउड, मास,
हार्ड एनिमल्स आई और वी भी नो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में ही आते हैं। अब देखो हमने क्या लिखा, जो पॉइंट्स हमारे पास में ये हैं जिनका मतलब ही कोई नहीं होता, तो ये तो अपने पास में आ गए। इनके अलावा हमारे पास में नेगेटिव भाव प्रकट करने वाले भी कुछ होते हैं, जैसे नो वन, नन, नथिंग, नोबॉडी। अब जो अपने पास में ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स का यदि अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये लाइन एक बार फिर से देख लें कि इस प्रकार के सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट में से कोई सा भी हो तो वाक्य के अंत में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, यानी इनको अंत में नहीं ले जाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझेंगे, पीपुल स्पीक इंग्लिश इन श्री हिंदी इन इंडिया। ये अपने पास में सब्जेक्ट वाला पैसिव वॉइस है, जिसमें ये वाला पीपुल आए तो पीपुल देखो जैसे अपने पास में ये है, तो अपने को क्या करना है, इसका प्रयोग लास्ट में नहीं करना है, यानी बाई नहीं लगाना। तो आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट अपने पास में, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसके नीचे आएगा, सब्जेक्ट के नीचे। तो यहाँ पर आ गया जैसे हिंदी। अब ये है वर्ब, तो वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का यानी इंडेफिनेट का, तो इसको चेंज करेंगे कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर आ जाएगा हिंदी सिंगुलर है तो आ गया इज, और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन, अपना आगे हिंदी के नीचे, हिंदी किसके नीचे गया था, पीपुल के, तो हिंदी के नीचे पीपुल आना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग लास्ट में नहीं करेंगे। तो अपने पास वाक्य में क्या बच रहा है, इन इंडिया। ये अपना सेंटेंस क्लियर। तो नो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब और क्या हुआ वैसे, इसका मतलब यह है कि यदि इस शब्द को नहीं लगाएं तो भी इस वाक्य का अर्थ वो ही निकलना चाहिए। क्या अर्थ निकल रहा है, भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, और इसमें है हिंदी भारत में बोली जाती है, हिंदी भारत में बोली जाती है। तो भारत में हिंदी बोली जाती है, तो आप जानते हो भारत तो बोलता नहीं, बोलेंगे तो उसको भी लोगे, लेकिन यहाँ पर इस पीपुल का कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस यदि अपने पास में आता है तो अपन पैसिव वॉइस बनाते समय इस प्रकार के सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा देते हैं। अब देखते हैं अपने पास में सेंटेंस में जैसे नो वन, नो बॉडी, इनमें से आ जाए तो क्या करते हैं, तो ध्यान दें, यहाँ नोट डाल रहा हूं और लिखिए, यदि वाक्य नो वन, नो बॉडी आदि वाला हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य को नोट लगाकर नकारात्मक बनाएंगे। क्या देख रहे हैं हम वाक्य में, यदि वाक्य नो बॉडी, नो वन, नन आदि से प्रारंभ हो रहा हो तो अपन वाक्य का यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, अपन नोट लगा देंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे नो बॉडी चीट्स मी। एक बार इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, सेंटेंस किससे प्रारंभ हुआ है, नोबॉडी से, सीट से, प्रेजेंट इंडेफिनेट, मी मुझे, तो मी इधर आएगा इसके नीचे तो क्या बन गया, आई। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसको चेंज करेंगे तो कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एम, आई एम, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड। ये तो हो गया सकारात्मक भाव। लेकिन वाक्य में क्या कह रहा था, नोबॉडी ने, किसी ने नहीं,
तो हमारे पास में नहीं का भाव निकल रहा था, इसमें कहाँ आया, नहीं आया, इसीलिए हम इस सेंटेंस में क्या जोड़ेंगे, नॉट। तो इस वाक्य में आएगा आई एम नॉट चीटेड, थर्ड फॉर्म हो गई। अब सेंटेंस में क्या बच गया, नोबॉडी। नोबॉडी ये क्या है, नो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसको लास्ट में नहीं लगाएंगे, अपना वाक्य यहीं पर क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे नो वन कॉल यू, सेंटेंस को देखिए, नो वन कॉल यू। अभी देखो यू को इधर लाई तो यू कर्ता रूप में क्या बना, सब्जेक्ट रूप में यू का यू, कॉल से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये चला गया कंटिन्यूस में, तो आर और कॉल की जगह कॉल्ड या आया, लेकिन फिर अपने पास में नो वन ने, किसी ने नहीं, तो इसका मतलब नेगेटिव आना चाहिए। तो वाक्य में अपन क्या करेंगे, फिर से क्या जोड़ेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव जोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नोट, और कॉल्ड का कॉल्ड, नो वन का कोई मीन नहीं है, तो सेंटेंस यहीं पर क्लियर होता है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा यह है पैसिव वॉइस का लास्ट फॉर्मूला, जो अपने पास में पॉइंट बचा था, नो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमने आज पैसिव वॉइस को क्लियर किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो 10th क्लास का पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक अपने पास में है नरेशन। नरेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जिस जानकारी को लेकर हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर कल करते हैं।